आज हम लोग सीखते हैं इन्फिनेटिव वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। क्लियर है। देखो सबसे पहली बात ये इन्फिनेटिव क्या हो तो आप सब जानेंगे। इन्फिनेटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब। क्लियर है। टू प्लस वर्ब मतलब किसी भी वर्ब के पहले दिए आप टू लगा देंगे तो उसे हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। क्लियर है बात। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, जरा देखिएगा, यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद टू आए तो इन्हें पैसिव वॉइस, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस में निम्न प्रकार से बदलेंगे। आप याद रखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा तो आप बताएंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, में कोई भी हो सकती है। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? टू बी। क्या लिखना होगा? टू बी। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। क्लियर है। देखो जैसे कि आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, सी इज टू राइट दिस बुक। समझना ध्यान से। इसमें तो सबसे पहली बात मुझे पता होना चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो चलो देखो ऑब्जेक्ट मेरे पास है दिस बुक। क्लियर है। आपने दिस बुक लिख दिया, उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इज किसके अनुसार लगा हुआ है तो आप बताएंगे सी के अनुसार। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो दिस के अनुसार, दिस बुक के अनुसार आपको साकिरे लगाना होगा, जबकि दिस बुक के साथ आप साकिरे क्या लगाओगे? आप समझ रहे हो। इज, आप देखा हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आप क्या लगाएंगे? आप टू बी। आप कहने का मतलब ये होगा कि टू तो आपको पहले ही से दिया होगा, बट टू के बाद क्या लिख देना होगा? बी। और उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट है, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? तो आप बताएंगे रिटन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पास? सी। और सी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हर में। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, वी आर टू बाई आकार। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट क्या है? आप बताएंगे आकार। क्लियर है। आपने आकार लिख दिया। उसके बाद एक बात बताओ, वी के साथ क्या आता है? आर। यू के साथ आर, दे के साथ आर, आई के साथ एम, बट आकार के साथ क्या लिखेंगे आप? इस। इससे आप याद रखिएगा, इस मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गए। उसके बाद टू बी लिख दीजिएगा, तो आप टू बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब है क्या? बाई। और बाई की थर्ड फॉर्म होती तो आप जानते क्या? बॉट। क्लियर है। बॉट बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? वी। और वी कन्वर्ट हो जाएगा असली। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और चलिए इसका पैसिव वॉइस बन गया है। और नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास दिया है, आई एम टू डू दिस वर्क। क्लियर है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है तो बताएंगे दिस वर्क। क्या है? तो आपने बताया दिस वर्क। अब दिस वर्क के साथ क्या लगाएंगे आप? इज। आई के साथ एम, तो दिस वर्क के साथ इज। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। दिस वर्क इज, आप क्या चाहिए मुझे? टू बी। क्या लिखेंगे आप? चलो आपने टू बी कर दिया। और टू बी के बाद वर्ब चाहिए। वर्ब है डू, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन बाय सब्जेक्ट। क्लियर है। और सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या है? आई। और आई कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? मी। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे देखिएगा, अगला है पीवी बनाते हैं। तो देखो सी हैज़ टू मेक टी। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? टी से। और टी के साथ क्या लिखोगे आप? सॉरी, टी के साथ यहाँ हैज़ है ना, टी के साथ क्या आएगा? हैज़। इस बात को आप याद रखिए, हैज़ लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे तो आप बताओगे यहाँ पर, आप हो जाएगा टू बी, तो आप लिखेंगे टू बी। उसके बाद टू बी के बाद क्या लिखेंगे आप? मेक की थर्ड फॉर्म आप बताएंगे मेड। क्लियर है। मेड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारे पास सी, और सी कन्वर्ट इनटू हर। ये हो गया आपके कंप्लीट सेंटेंस। चलिए फ्रेंड, आइए आप देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा वर्ब विद प्रीपोजिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप इसमें कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। जैसे कि आप देखा लव के साथ क्या लिखा? एट। और ये लुक एक वर्ब है, इसके साथ लगा है इनटू प्रीपोजिशन। क्लियर है। और यहाँ लिखा हुआ लुक्स, ये भी आपको क्या लिखा? आफ्टर। इसके साथ एक प्रीपोजिशन ऐड है। इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। उससे पहले तुम्हें सभी टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ सी लव्ड एट मी। जरा ध्यान से देखना, ये टेंस कौन सा है? जब आप पहचान पाएंगे तभी तो कर पाएंगे। यानी टेंस मेरा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। रूल अब वही लगेंगे जो आप आज तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात पैसिव बनाने के लिए आप उठा लीजिएगा, आप मी को करेंगे क्या? आई। अब ये पास्ट में है तो आपको पता है पास्ट में है तो वाज लगता है या तो वर लगता है। आई के साथ क्या लगाते हैं आप? वाज।
और यहाँ लिखेंगे क्या, लॉफ्ट आप लिख देंगे लॉफ्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना लॉफ्ट के साथ ऑलवेज यूज क्या होगा, एट, ये एक साथ में ही रहेगा, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। एट लिखा आप, एट की बात फिर क्या करते हैं, बाई ऑब्जेक्ट लिखते हो ना, तो यहाँ पे पहले लिखोगे बाई और फिर ऑब्जेक्ट, सी कन्वर्ट इनटू हर। आपको टेंशन लेना कि एट है बाई है, दोनों प्रीपोजिशन एक साथ हो गए, ठीक, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, तो आप बोलेंगे वी मस्ट लुक इनटू द मैटर। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं ये आप सीख चुके हो, ठीक है। और नहीं याद आता तो आप वीडियो आइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से वीडियो देखें, फिर आप आकर इस जगह पे इसको देखें। देखो आप पहले लिखोगे आप द मैटर, आपने यहाँ पे मैटर को उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपने मैटर किया, उसके बाद क्या लिखते हो, जी हाँ मस्ट लिखोगे और मस्ट के बाद आपको लिखना होगा क्या, बी, ये सभी को पता है, मॉडल वो प्लस का बी होता। उसके बाद क्या लिखते हो, वर्ब, वर्ब है क्या, लुक, और लुक की जो थर्ड फॉर्म है लुक्ड हो जाएगी, और इनटू है तो इनटू रहेगा, और कुछ भी है आफ्टर है तो आफ्टर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर लिखेंगे आप बाई, आप बताओगे सब्जेक्ट और वी कन्वर्ट इनटू अस। अब आप लोग थोड़ा सा शांति बना कर रखेंगे। अगला सेंटेंस है सी लुक्स आफ्टर माई पेरेंट्स, ठीक है। लुक्स आफ्टर माने क्या होता है पता ना, देखभाल करना है। देखो सी लुक्स आफ्टर माई पेरेंट्स, अब आपको पहचान में आना चाहिए टेंस कौन सा है। आप जानते हो केवल अकलौता एक ही ऐसा टेंस है जिसमें आप ऐसे इसका प्रयोग करते हो, वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, और सी लुक्स आफ्टर माई पेरेंट्स। एक बात जरा ध्यान से देखिए, पेरेंट्स की मीनिंग आपको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ई होगा, ठीक है। आप चलो ध्यान से देखो, स्टार्ट करेंगे आप माई पेरेंट्स, तो आपने स्टार्ट किया माई पेरेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आप साइक्रिया क्या लगाएंगे, आर, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप बताओगे वर्ब लिखेंगे लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, और उसके बाद आपको लिखना होगा आफ्टर, क्लियर है ना, लुक्ड आफ्टर बाई सी, सी कन्वर्ट इनटू हर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगला सेंटेंस आपका है वी लव्ड एट हर, क्लियर है। तो अब आप स्टार्ट करो, हर को यहाँ लाओगे तो क्या बनेगा सी, और आपका टेंस कौन सा है, तो आप बताओगे पास्ट इंडेफिनिट, तो आप लिखोगे यहाँ वाज, उसके बाद लव रहेगा आपका LAUGH, लव एट, ठीक है। एट लिखेंगे आप, एट के बाद बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी कन्वर्ट इनटू एस। चलिए अब आप इसे अच्छे से नोट करो। बोर्ड पे मैंने लिखा कुछ वाक्यों में वर्ब के साथ बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि आपके सामने देख पा रहे हैं। अगर आपको नो दिखा तो नो के साथ आप बाई का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, ट्रू का। ऑब्लाइट के साथ किसका, ट्रू का। प्लीज के साथ विद, सेटिस्फाइड विद, चार्म के साथ विद, आराम के साथ एट, सरप्राइज के साथ एट, ऑस्टनाइट के साथ एट, ठीक है। और डिसअपॉइंटेड के साथ एट, इंटरेस्टेड के साथ इन, और कंटेंट के साथ इन। अब मैं इसको सेंटेंस में आपको बेहतरीन तरीके से समझ आता हूँ। सबसे पहले आप इसे अच्छे से नोट करिएगा, ओके। स्टूडेंट अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे जिनमें मुझे बाई का प्रयोग नहीं करना है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। इन सेंटेंसों में किसी में भी आपको बाई का प्रयोग नहीं करना होगा। जैसे सबसे पहला सेंटेंस आपके पास दिया गया, देखिए जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है वी नो सानिया मिर्जा। अच्छा अब आपको एक बात पता होना चाहिए, ये जरूर पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। यदि आप ये नहीं जान पाएंगे तो फिर आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, क्लियर है। और आप सभी जानते हो कि अब मैं बता देता हूँ ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग ही इसका पैसिव वॉइस करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सानिया मिर्जा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, आपको हो जाएगा सानिया मिर्जा, क्लियर है। अब आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप जानते हो वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है क्या, नो, और नो की थर्ड फॉर्म आप सभी जानते हो होती है नॉन। क्या होती है, नॉन। आप जानते हो बाई सब्जेक्ट लिखा जाता है, बट यहाँ पे दिखा क्या आपको, नो, और नो के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। याद रखना नो के साथ बाई नहीं, क्या आएगी, टू। तो आप यहाँ लिखोगे टू ना होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका वी कन्वर्ट इनटू एस, अस हो जाएगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट सेंटेंस आप जरा देखिए ध्यान से, सी विल ऑब्लाइज मी। समझ पा रहे कि नहीं। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने का तरीका उठाइए, आप मी को लाइए, बन जाएगा आई, आई के साथ आप शैल लगा तो, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है शैल बी
लगाते हैं सक्रिया, उसके बाद वो ऑब्लाइज है और ऑब्लाइज हो जाएगा ऑब्लाइज। क्लियर। आप लिखते हैं बाई सब्जेक्ट, बट यहाँ ऑब्लाइज और ऑब्लाइज के साथ क्या लिखते हैं, टू हो जाएगा सी कन्वर्ट इनटू हर। क्लियर। यहाँ तक किसी डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, जरा आप ध्यान से देखेंगे, हर बिहेवियर प्लीजेस एवरीवन। क्लियर है। ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्टार्ट करेंगे एवरीवन से। क्लियर है। तो आप लिखेंगे एवरीवन, यहाँ आपने स्टार्ट किया एवरीवन, और एवरीवन के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे आप, तो आप बताएंगे किसका प्रयोग होगा, इसका। किसका, इसका। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप बताएंगे वर्ब से, वर्ब है प्लीज, और प्लीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लीज बाय लिखते हैं, बट यहाँ विद आया, ओ सॉरी प्लीज आया, और प्लीज के साथ क्या लिखेंगे, विद। क्लियर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हर वी हैवियर, जी हाँ वी हैवियर, ये हो गया आपका। क्लियर है। विद हर बिहेवियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास दिया है, तो आप देख पा रहे हैं, हर ब्यूटी चार्म्ड एवरीवन। क्लियर। तो यहाँ पे भी एवरीवन आया, तो एवरीवन के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो बता देंगे आप, एवरीवन के साथ आप प्रयोग करेंगे वाज का। किसका, अच्छा वाज का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि टेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंपल सी बात है, आप लिखोगे, देख पा रहे हो। अब यहाँ हो जाएगा चार्म्ड, उसके बाद चार्म्ड स्टार्ट क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे चार्म्ड स्टार्ट क्या आएगा, विद। क्या आएगा, विद। उसके बाद हर ब्यूटी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आपने लिखा हर ब्यूटी। ठीक, ये हो गया आपका पैसिव। क्लियर। नेक्स्ट आपका है, देखिएगा जरा, यहाँ लिखा हुआ है हिज रिजल्ट अलार्म्स अस। अब ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अस को उठा के लाएंगे तो क्या बनेगा, ये वी। समझ पा रहे हो, वी के साथ क्या लगाओगे आप, आर। कोई डाउट तो नहीं है। ये अलार्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अलार्म्स। ठीक है। उसके अलार्म के साथ क्या लिखोगे आप, तो बताओगे एट। क्या आएगा, एट। और उसके बाद हिज रिजल्ट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, दिस बैग कंटेन्स बाय बुक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे स्टार्ट करो, पहले तो ये समझो टेंस कौन सा है, आप बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि एस आ गया, और ऐसे ही इसका प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। तो स्टार्ट करो आप माई बुक्स से स्टार्ट करेंगे, और माई बुक्स के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, आर। बहुत सारी हैं तो आप आर का प्रयोग करोगे। उसके बाद आप लिखोगे कंटेंट, हो जाएगा आपका। ठीक, कंटेंट, यानी कि थर्ड फॉर्म होगी कंटेंट। आप बाई सब्जेक्ट लिखते हो, बट यहाँ पे बाई नहीं आएगा क्योंकि कंटेंट आया, कंटेंट के साथ क्या आता है, इन। तो आप लिखो कंटेंट इन दिस बैग। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आप इसे नोट करिए, वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।